नमस्कार, आप देख रहे हैं गंभीर न्यूज और मैं हूं संजीव गंभीर। पेश है हमारी आज की खास रिपोर्ट। हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। हाँ, किसी ऐप पर देख रहे हो तो प्लीज फॉलो कीजिए। देखिए रिपोर्ट। तो जरा जवान दिखा दीजिए। मुंह खोलो, मुंह खोलो। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं दीपमाला अस्पताल और यहाँ पर बरेली शहर के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर सोमेश मेहरोत्रा सर को आप देख रहे होंगे कैमरे की नजर में। जाड़ा बढ़ने लगा है, रात में अभी तक शीत लहर थी, लेकिन आज से दिन में भी ठंड और कोहरा होने लगा है। आने वाले दिनों में मौसम विज्ञानी कह रहे हैं कि ठंड और बढ़ेगी। इस बढ़ी हुई ठंड में आपके सामने, स्वास्थ्य के सामने क्या दिक्कतें हो सकती हैं, क्या परेशानियां हो सकती हैं और उनसे बचने के लिए आपको क्या करना है। अगर आप बीमार हो जाएं, भगवान न करे आप बीमार हो और हो जाएं, तो दीपमाला अस्पताल आपके लिए खुला और क्या क्या सुविधाएं रहेंगी, आइए इन सब मुद्दों पर बात करते हैं डॉक्टर सोमेश मेहरोत्रा से। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट। डॉक्टर सोमेश मेहरोत्रा सर, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, जानना चाहेंगे, आज से कोहरा शुरू हो गया दिन में, कल तक तो धूप निकल रही थी, रात में शीत लहर रहती है, क्या सेहत के सामने दिक्कतें इन दिनों हो सकती हैं आपके हिसाब से और क्या प्रिकॉशन लें हमारे दर्शक? सर देखिए, ठंड बढ़ने के साथ ही तो सबसे पहली और सबसे सीरियस बीमारी जो बढ़ना स्टार्ट होती है वो है ठंड की वजह से लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ना। पिछले 4-5 दिनों से जब से पहाड़ों में बर्फ गिरी है, हमारे पास लगातार पेशेंट्स आ रहे हैं जिनका बीपी पहले हल्का सा बढ़ा रहता था, अब वो बीपी 180, 190 और 200 लेकर के आ रहे हैं। बीपी बढ़ने से सबसे बड़ा खतरा जो होता है वो ब्रेन हेमरेज का होता है। तो जिन लोगों को पहले से बीपी है या जिन लोगों को बॉर्डरलाइन बीपी था, जो दवाइयां नहीं खा रहे थे, उन सब लोग को मेरा संदेश है कि अपना बीपी चेक करा लें और बीपी की दवा बढ़ा लें। दूसरी बात, ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से लोगों को सांस फूलने की भी दिक्कत होती है। इसमें एक खास किस्म का लक्षण होता है जिसे हम लोग कहते हैं PND, पैराडॉक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया। उसका मतलब यह है सोने के 1-1.5 घंटे बाद मरीज को महसूस होता है जैसे कि उसको ऊब लग रही है, उठ के बैठना पड़ेगा या खिड़की खोलनी पड़ेगी। अगर ये लक्षण है तो इसका मतलब आपका बीपी बढ़ रहा है और हार्ट की पंपिंग पावर कम हो रही है। तो ये तो था ब्लड प्रेशर, ठंड बढ़ने की वजह से, ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से हृदय और ब्रेन के ऊपर होने वाला असर। दूसरी चीज जो एक सर्दियों में हमेशा बढ़ जाती है वो है जुकाम, खांसी, फ्लू और निमोनियाज। क्योंकि सब लोग घरों के अंदर रहते हैं और बाहर कम मूव करते हैं, इसलिए इस तरह के इन्फेक्टिव डिसऑर्डर, फ्लू, निमोनिया काफी फैल जाते हैं। तीसरी बात सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है बूढ़े लोगों को सर्दियों में देखभाल। बूढ़े लोगों के अंदर वसा यानी कि फैट कम होती है, शरीर पे झुर्रियां इसीलिए पड़ती हैं, इसलिए वो ठंड से ज्यादा परेशान होते हैं। अक्सर ये होता है कि बड़ी उम्र के लोग, पेरेंट्स रात में सोए और सुबह उठे नहीं, उनको ठंड की वजह से वो जम जाते हैं कहिए, या उनका खून का संचार कम हो जाता है। तो अगर आपके भी अगल बगल या आपके परिवार में लोग बूढ़े हैं और पतले दुबले हैं तो उनको रात में सर्दी से बचने का खास ख्याल रखें। चौथी और एक और जरूरी बात है, जो किडनी के पेशेंट्स होते हैं जिनकी क्रिएटिनिन थोड़ी बढ़ी हुई चलती है, सर्दियों की वजह से लोग पानी कम पीते हैं और पेशाब ज्यादा आती है, पेशाब थोड़ी कम आती है और इस वजह से गुर्दे में भी दिक्कत होना बढ़ जाती है। तो मेरा सब लोगों से निवेदन है, बीपी के मरीजों से, बूढ़े लोगों से और किडनी के मरीजों से, कि अपने ब्लड प्रेशर का खास ख्याल रखें और सर्दी से बच के रहें। वैसे तो आप बहुत बिजी रहते हैं, दीपमाला अस्पताल चौपले पे है आपका। दर्शक जानना चाहेंगे, इमरजेंसी में किसी समय स्ट्रोक हो जाए या कोई हार्ट का अटैक पड़ जाए तो क्या करें, कैसे हेल्पलाइन मिलेगी, कैसे पहुंचेंगे और किस समय से किस समय तक आप OPD में रहते हैं? सर देखिए, मैं OPD में सुबह 11 बजे से शाम के 6 बजे तक रहता हूं और राउंड लेने 9 से 10 के बीच में फिर वापस अस्पताल आता हूं। लेकिन हमारे अस्पताल में ICU 24 घंटे चलती है और 2 रेजिडेंट डॉक्टर हर समय मिलते हैं और पैरालिसिस, पॉइजनिंग और सीरियस पेशेंट्स का हमने प्रोटोकॉल बना रखा है और 24 घंटे हम लोग पैरालिसिस के, सांस फूलने के, हार्ट अटैक के, पॉइजनिंग के और ब्लीडिंग के, इस तरह के केसेस को रिस्पॉन्ड करते हैं। हमारी टीम में ऑर्थोपेडिशियन है, न्यूरोसर्जन है, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जनरल सर्जन हैं, मतलब कि सारी इमरजेंसी टैकल करने के लिए हम लोग। और अगर रात में कभी बहुत रात गए भी आए तो EMO डॉक्टर जो है तुरंत वीडियो कॉल पे पेशेंट दिखा देते हैं और अगर जरूरत होती है तो हम अतिशीघ्र पहुंच जाते हैं।